हेलो एवरीवन। तो दो सूचना जो आपके साथ साझा करना है, एक है 69th बीपीएससी का रिजल्ट मेंस का, और दूसरा है कि क्या 70th बीपीएससी का प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा 30 सितंबर को होगी या नहीं। तो सबसे पहला जो 69th बीपीएससी का मेंस का रिजल्ट है वो आने वाला था 31 जुलाई तक, लेकिन वो डिले होते जा रहा है। आज 10 अगस्त हो चुका है, शायद ये और आगे डिले होगा। उसका रीज़न ये है कि रिज़ल्ट आयोग जो पब्लिश करता है उसके पहले एक आज्ञा पत्र आनी होती है बिहार सरकार से। क्यों आनी है इस बार? क्योंकि ऑलरेडी रिजर्वेशन को लेकर बिहार सरकार के द्वारा एक अलग से जारी किया गया नोटिफिकेशन, जिस पर फिर से बिहार के पटना हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया, इस पर बैन लगा दिया, और फिर ये केस चला गया है सुप्रीम कोर्ट के पास। एक तांती तत्वा जाति है, उसको लेकर भी यहाँ पर कुछ विवाद उठा था। तो ये सब क्लैरिफिकेशन आ जाए, एक आज्ञा पत्र आ जाए, यानी कि परमिशन लेटर आ जाए गवर्नमेंट के द्वारा, और उसके बाद आयोग रिजल्ट जारी कर देती। लेकिन वो क्योंकि नहीं आया है, और इस कारण से हो सकता है कि आगे अभी और ये टले, यानी आपके मेंस के एग्ज़ाम का रिजल्ट और टलेगा। तो जो मेंस के एग्ज़ाम दे चुके हैं उन स्टूडेंट्स के लिए बेटर ये होगा कि आप नेक्स्ट बीपीएससी प्रीलिम्स की भी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अब क्योंकि वो नेक्स्ट बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे और बाकी अन्य जो छात्र हैं वो तैयारी करेंगे कि क्या 30 सितंबर को 70वीं बीपीएससी होगा, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि 30 सितंबर को 70वीं बीपीएससी नहीं होगा। उसका रीज़न ये है कि यूपीएससी ने जो अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया उसमें 29 सितंबर तक मेंस का एग्जामिनेशन है। तो ये डेट ऐसे भी क्लैश नहीं होना चाहिए था। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं बिहार के जो यूपीएससी का मेंस दे रहे हैं और उनका रिजल्ट भी आता है, कॉम्पिटिटिव मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं, उनको फिल्टर आउट नहीं किया जा सकता है। और क्योंकि वो दिल्ली में दे रहे हैं एग्ज़ाम या अलग अलग राज्य में एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका वापस बिहार आना इस समय पॉसिबल नहीं था कि वो विदिन 1 डे बिहार आ जाएं और फिर नेक्स्ट डे अपना प्रारंभिक परीक्षा भी दे सकें। तो इसके लिए कुछ गैप दिया जाएगा, लेकिन ये लंबा गैप नहीं होगा। ये 5 दिन जो कि 1 वीक तक का गैप हो सकता है या 2 वीक तक का गैप हो सकता है। यानी कि आयोग का मूड तो ये है कि वो एग्जामिनेशन को टाइम पे कंडक्ट करे। तो आप लोग अपने तैयारी में ज़्यादा डाइवर्ट मत होइएगा। अगर आपको लग रहा है कि अगस्त और सितंबर में हमें क्या करना चाहिए, तो आपको अभी मैक्सिमम क्वेश्चंस पे ध्यान देना चाहिए। जो बिहार के स्टूडेंट नहीं हैं, जिन्होंने पहले बिहार स्पेशल नहीं पढ़ा है, वो बिहार स्पेशल पर ध्यान दीजिए। और लास्ट टाइम में करंट अफेयर्स की एक मुख्य भूमिका होती है। आपको पता है कीर्ति बैच है, ये बैच चल रहा है। 8 अगस्त से ये बैच शुरू हो चुका है। इस पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी 3 वीडियो लेक्चर्स हैं उसके, उस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। और करंट अफेयर्स की एक मुख्य भूमिका रहेगी इस एग्जामिनेशन में, उसको आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। बाकी जो आपका मेंस आंसर राइटिंग था, रोज़ आप एक मेंस आंसर लिख रहे थे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीपीएससी उत्कर्ष से जुड़े हुए हैं और रोज़ एक मेंस आंसर राइटिंग कर रहे थे, उसको कंटिन्यू रखिएगा। कम से कम नोटिफिकेशन के डे तक उसको कंटिन्यू रखिए कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद आप फुल फ्लेजेड प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करेंगे। इसमें सफल वही स्टूडेंट होंगे जो कि अलग अलग डेज और अलग अलग न्यूज़ सुन के डाइवर्ट नहीं हो रहे। अगर आप डाइवर्ट नहीं हो रहे हैं, अभी भी आप बिल्कुल क्लियर हैं कि हाँ, हमें एग्जामिनेशन को ये सोच के चलना है कि चलो 30 सितंबर को ही होगा, उसके 1 वीक तक में हो जाएगा एग्जामिनेशन। ये नहीं कि ऐसा होता है कि इस समय एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन हो जाता है और पढ़ने की इच्छा कम होने लगती है। तो उस पर आप थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा, काम कीजिएगा। और बाकी आपके एग्जामिनेशंस के लिए ऑल द बेस्ट। बीपीएससी उत्कर्ष के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको सारे जानकारी समय पे मिले और साथ ही जो आपका स्टडी मटेरियल है वो भी आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम। थैंक यू।